दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जिस समय अर्जुन तेरी बुद्धि भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी होगा, यानी भगत बनेगा, योग को प्राप्त होगा। नहीं तो तुझे कोई भी डगमा कर देगा किसी पॉइंट पर आकर के। तो जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले धार्मिक विचारों से हटकर एक तत्व ज्ञान के ऊपर, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। तब तो तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। योगी माने साधक, जो परमात्मा पाने की प्रयत्न करे। हमने योगी मान रखा वो जो केवल जो आसन करता है, ऐसे वैसे अटपट करता है, ये तो एक प्राकृतिक चिकित्सा होती है, ये योग नहीं है। ये योगी, ये भक्ति नहीं है, इसको योगी नहीं कह सकते, ये तो प्राकृतिक चिकित्सक है। लेकिन पहले ये साधक जो ऋषि होते थे, ये अपने स्वास्थ्य के लिए ये क्रिया भी साथ करते थे, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही भक्ति बनती है। ये योग जो है भक्ति के लिए एक सहयोगी है, ना कि इसे मोक्ष नहीं है। भक्ति का मीन स्वास्थ्य रखने के लिए, पहले और ये ऐसी वैसी साधनाएं नहीं थी, और विशेषकर ये ऋषि लोग ही जो ज्यादा समय अपना बैठते थे, साधना करते थे। इनके पास और कोई काम तो था ही नहीं, क्योंकि सदग्रंथों को पढ़ना, जनता को समझाना। एक मजदूर व्यक्ति है, किसान व्यक्ति है, सारा दिन उसका तो अपयोग हो जाता है, सारा दिन मेहनत करता, धंधा करता, उसको जरूरत नहीं उस योग करने की, वो तो वैसे ही स्वस्थ रहेगा, खुली हवा में रहता है, सारा दिन काम करता है। ये ऋषि लोग बैठे रहा करते थे, या तो साधना गलत करने के उद्देश्य से, साधना की ठीक थी नहीं इसलिए ज्यादा हठ योग करके बैठते थे। तो उसके लिए इन्होंने अपना योग साधना करनी अनिवार्य थी, सारा दिन बैठे रहने से शरीर खराब होता है। तो हम इन्हीं को देखकर फिर उसको भी एक साधन मान लिया भक्ति का। योग करना कोई अनिवार्य नहीं है, जो मेहनत मजदूरी करते हैं। योग साधना करना कोई पाप नहीं, बुरा नहीं। जिनका बैठने का काम है वो योग कर सकते हैं, 10-20 मिनट, आध घंटा, जैसा समय मिले स्वास्थ्य के लिए। लेकिन योगी का अर्थ यहाँ गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में है, भगत से संबंधित है। तब तू भगत बनेगा, क्योंकि आप फिर डगमग नहीं हो सकते। इसलिए आपको सबसे पहले वो ज्ञान सुनाया जाता है, तो उसके लिए हमने अपने मन को रोकने के लिए, दृढ़ता पैदा करने के लिए, स्थिर रहने के लिए कुछ सहारा चाहिए।